मिलिए मुंबई के वन ऑफ द बेस्ट लॉयर इंदर से, who drives a fancy BMW 545 LD, a car model that doesn't exist. देखिए कैसे घर पहुंचते तक 545 LD 545 I में बदल जाती है. The tail lights don't even match, bro. ये क्या हो रहा है? And I'm pretty sure सिर्फ कार ही चेंज नहीं हुई है. ये महाराष्ट्र है by the way. फिर वही ओल्ड धर्मा प्रोडक्शन वाली हरकतें. So be ready for a movie जिसके री-रिलीज के बाद 17-18 साल के बच्चों को लकवा वगैरह मार जा रहा था. सनम तेरी कसम. इस मूवी में एक वाइल्ड एडिटिंग डिसीजन है जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता, और वो है ये. Who approved this? अगर आपका सब्जेक्ट फोकस में है और बैकग्राउंड शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड में ब्लर है, तो आप रैंडमली किसी एक ऑब्जेक्ट को सिर्फ इसलिए शार्प नहीं कर सकते ताकि व्यूअर्स उसको नोटिस करें. इट ब्रेक्स द इमर्जन. इंस्टेड उनको ये वाला फ्रेम दिखाना था. इसीलिए एडिटर्स आर इंपॉर्टेंट. दे कैन मेक और ब्रेक योर कंटेंट. मैं खुद हमेशा एक एडिटर की तलाश में रहता हूँ जिसे स्टोरी टेलिंग अच्छे से समझ में आती हो. एंड आई फाउंड अ प्लेस जहां एडिटर्स टूल्स तो सीखते ही है, बट दे आल्सो डेवलप अ रियल सेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग. लेवल अप वीडियो एडिटिंग एकेडमी इंडिया का फर्स्ट इनवाइट ओनली 12-week ऑनलाइन एडिटिंग कोहॉर्ट है, जहां बिगिनर्स आर गाइडेड फ्रॉम बेसिक्स टिल देयर प्लेसमेंट, सो दे कैन टेक एडिटिंग एज अ रियल करियर. एंड दिस इज नॉट अ pre-recorded course. You learn from mentors who have worked with finance with Sharan, Ankur Wariku, Mohak Mangal in live weekend sessions. इनकी डेली लाइव कम्युनिटी कॉल्स होती है. फीडबैक ऑन एवरी वर्क, so that way you don't feel like you're just editing alone. You master Premiere Pro, After Effects, and also AI tools like Midjourney and Runway. Placement assistance भी मिलती है. Their students are already working with brands like Swiggy, Canon, and Tata. But not everyone gets in. Level Up picks students through personal interview. So if you're serious about editing, apply through the link below and prove that you belong in India's top 1% of editors. तो चलो अब कंटिन्यू करते हैं. And again, this video is not for kids. आज का केस जीतने के बाद इंदर wants to celebrate it with his dead wife सरस्वती, जो 21 साल की बाली उम्र में चल बसी. लेकिन कैसे, ये जानने के लिए we have to go back to 2015, जब इंदर को अपनी बॉडी से 2 साइज छोटे कपड़े पहनना पसंद था. भाई का शर्ट तमन्ना भाटिया से ज्यादा कर्वी है. इंदर टेक्स एवरी अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट डूइंग पुल-अप्स. भाई ब्रेकअप के दौरान भी पुल-अप्स मार रहा होता है. बट इंदर इज ऑल्सो अ क्रिमिनल. जी 13 साल की उम्र में तो जेल गया था सर, मर्डर के इल्जाम में. एंड नाउ ही इज बैक आफ्टर 8 years. 8 साल बाद अगर जैसे कोई जेल से छूट के बाहर निकलता है तो उसे क्या पढ़ना चाहिए? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 13 साल के बच्चों को जेल नहीं होती, और 8 साल की तो बिल्कुल नहीं. इंदर के नीचे ऊपर रहती है सरू, who gives दूरदर्शन चैनल वाइब्स फॉर सम रीजन. सरू के पेरेंट्स तेलुगु में बातें करते हैं. पद सर ఇక చాలండి ఏవండి ఏంట్రా సరు कम सर. थैंक गॉड कम सरू तेलुगु में नहीं बोला. मुंबई वाले हैंडल नहीं कर पाएंगे. सरू के पापा उसकी शादी कराना चाहते हैं, और उनकी बस एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है. IIT IIM ब्राह्मण्स है. और अब ये सरू की भी रिक्वायरमेंट्स है. IIT IIM ब्राह्मण शास्त्री मुझसे शादी कर ले. इसी तरह तो पेरेंट्स बच्चों को कास्ट एंड स्टेटस बायस सिखाते हैं. सो होलसम. लेकिन बहन प्रीलिम से ही पहले बाहर हो जाती है. बोलिए. लड़के वालों ने कैंसिल कर दिया. हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन वो जो ब्लाउज अंदर से सूखता हुआ दिख रहा है वो बाहर से इस क्लिप में क्यों नहीं है? और अब सरू को एक और लड़का दिखने आने वाला है, जो ऑब्वियसली IIT IIM. लेकिन मिलने के बाद ही रिजेक्ट्स हर, क्योंकि उसको सरू की छोटी बहन कावेरी ज्यादा पसंद आती है. तू कावेरी जैसी ब्यूटी को ले गया और सरस्वती जैसी विभूति आंटी को मुझे चिपका रहा है. वेट, I know, beauty is what's inside. हम सब दिल से खूबसूरत होते हैं and shit. But if I have to choose between these two, I know which one I'm going with. But obviously भाई देखो, beauty तो भाई इंसान के अंदर होती है. हम इतने लिबरल नहीं हैं. और अब सरू को कुछ भी करके शादी करनी है, क्योंकि उसकी छोटी बहन की जवानी बहुत जोर से फूट रही है. तुम अपने लिए कोई लड़का क्यों नहीं ढूंढती? मतलब संजय से मेरी शादी फिर से पोस्टपोन हो गई. अगर सरू खुद 21 साल की है तो इसका कॉलेज हुआ है. सरू को क्रश है अभिमन्यु पे, लेकिन वो उससे प्यार नहीं करता. एंड फाइनली शी मीट्स इंदर. भाई तो ये अपना क्रॉप टॉप में जिस्म क्या दिखाता रहता है, और एलिवेटर के खराब होने पे उसे फाइनली मौका मिल ही जाता है वो करने का जिसके लिए उसे इस मूवी में लिया गया है. बट आई मीन गॉड डैम. अबे ये एक हाथ से बटन दूसरे हाथ से जिप, ऐसे कोई लड़का पैंट नहीं उतारता. पहले एडल्ट फिल्म में काम करता था क्या? Now to impress Abhimanyu, she needs a makeover from a makeover specialist and Inder's ex-girlfriend. तो वो इंदर के घर जाती है सुबह 4 बजे. मैं अंदर आ सकती हूँ? जिसे देख के इंदर वही कहता है जो कोई भी लड़का कहेगा अगर कोई अनजान लड़की सुबह 4 बजे घबराते हुए अचानक से घर के अंदर घुस जाए. मैं अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेता हूँ. फिर भाई पुलअप्स मारना शुरू कर देता है. इस टाइम पे आना पड़ा कि कोई देख ना ले. लेकिन तभी इंदर की एक्स गर्लफ्रेंड स्टीरियोटिपिकल ड्रंक होने की एक्टिंग करते हुए आ जाती है. 4 बजे एंड शी थ्रोज अ बॉटल एट हिम. और बैंडेज करवा के आने के बाद सरू दरवाजा खुला छोड़ देगी. अब डर नहीं लग रहा है कि कोई देख लेगा. इस टाइम पे आना पड़ा कि कोई देख ना ले. लेकिन डोर खुला छोड़ेगी तभी तो उसके पापा अचानक से रूम में घुस पाएंगे.
नाना आप तो कल आने वाले थे। Saru, you understand saying shit like that makes you sound even more guilty, right? Like this is the last thing you're supposed to say. नाना आप तो कल आने वाले थे। और ये सब देख के मोहल्ले के अंकल बोलते हैं, इसकी कोई वजह है जो तू बता सकता है हम शरीफों को? वाह क्या नेचुरल साउंडिंग डायलॉग्स लिखे हैं। बता सकता है हम शरीफों को? ये देख के सरू के पापा feels bad, but as an educated father, वो बड़ी ही सहजता से सरू को कान के नीचे बजाते हैं। क्रियाकर्म करने वाले पंडित को बुला लो। तेरी बेटी मर गई ना? कहाँ जा रहे? ऑफिस। तू टूथब्रश नहीं करेगी क्या? और अपने पति को उनकी बेटी को बेवजह घर से निकालते देख माँ कहती है, तुझे रोज फोन करूंगी। हाँ थैंक यू। क्योंकि इनको पता है इनकी बारी भी कभी भी आ सकती है। तभी इंदर अपनी एक्स्ट्रा स्मॉल शर्ट पहन के आता है और सरू को मुंबई में आई डोंट नो 1-2 करोड़ का अपार्टमेंट दिलवा देता है। भाई खुद जॉबलेस है बाय द वे। तुम्हारे हाथ में ये फाइल, तुम्हें नौकरी मिल गई है। Congratulations. Someone holding a binder can mean a billion things, सरू। इस फाइल में मेरा रिज्यूमे नहीं, लड़कों की लिस्ट है। और अब समय आ गया है सरू के ग्लो अप का, जिसके लिए इंदर उसे चोर बाजार ले जाता है। जिसके बाद सरू इज वेरी ग्रेटफुल। ये जो पिटी फेस तुमने मुझे दिया है ना, अबे उसने बस तेरे बाल खोले और तेरा चश्मा निकाला। यू स्लीप लाइक दैट एवरी नाइट यू डम वुमन। लेकिन अब पूरा मोहल्ला सरू का दीवाना है, क्योंकि अब वो अपने पापा की लुंगी से अपना सूट नहीं सिलवाती। ये मेकओवर दिखाने सरू अपने घर जाती है, जहाँ उसकी जिंदगी का पोस्ट क्रेडिट सीन चल रहा होता है। और इस फोटो में वही कपड़े हैं जो उसने स्कैंडल वाले दिन पहने थे। इवन उसकी लाइब्रेरी आईडी की फोटो में भी सेम कपड़े हैं। सरू के चश्मा उतारते ही अभिमन्यु अपनी पैंट उतारने के लिए रेडी हो गया है। I know this is very sudden. मुझसे शादी करोगी? और ये तुरंत हाँ भी बोल देती है। Now Inder is sad, इसलिए वो पुल अप्स मारना शुरू कर देता है। सरू गिव्स हिम शादी का कार्ड। कोर्ट मैरिज के लिए कार्ड क्यों छपवा? ये क्या हो रहा है? और अब सरू टर्की जा रही है, जिसके लिए उसने ब्लड टेस्ट भी दे दिया है। वीजा के लिए ब्लड टेस्ट कंपलसरी था। सरू की विश है कि शादी में उसके पापा भी आए, और इसीलिए इंदर चुपचाप अपस्टेयर्स जाके कार्ड देने के बजाय गली के कुत्ते की तरह बस के पीछे भागता है। Now Saru is ready to get married in this ढीली ढाली साड़ी। YouTube पे ट्यूटोरियल देखी थी क्या? But that backless blouse though. But the transparent ones are still my favorite. Okay, I should stop. #blouse lover. लेकिन शादी में पापा नहीं आते और दूल्हा भी, इसलिए वो अभिमन्यु से मिलने सिल्वर हैंडल वाली Hyundai में जाती है, जो उसके घर पहुंचते तक व्हाइट हो चुकी है। Then she knocks अभिमन्यु's घर कम होटल रूम। सरू के प्रिय अंतिम संस्कार के कारण अभिमन्यु के पापा ये शादी होने नहीं देंगे। जिस बेटी का पिंड बाप ने जीते जी कर दिया, हम इतने लिबरल नहीं हैं। अब इसमें भी मोदी जी की गलती है बोल दो। Now Saru is devastated. बहन शादी तेरी टूटी है तो इस टैक्सी की सीट की क्यों मार रही है? But since the hotel room is non-refundable, वेस्ट क्यों करूं? फिर रूम में जाके वो बाथटब में बैठ जाती है। और अब सरू को लग रही है ठंड, और ऐसे में उसे सिर्फ एक चीज बचा सकती है, जिस्म की गर्मी। ये क्या वल्गर है? फिर देखिए कैसे सरू के लेफ्ट हैंड की मेहंदी, जो ऑलमोस्ट मिट चुकी थी, 2 मिनट बाद वापस आ जाती है। उस मेहंदी में पहले 1, 2, 3, 11 डॉट्स होते हैं और कुछ सेकंड्स बाद सिर्फ 8 डॉट बचते हैं। लेकिन फिर इंदर को अंदर लेने के बाद सरू भाग जाती है। But she sends him a message. Wait, अगर अभी सुबह के 8:30 हुए हैं तो ये मैसेज शाम के 8:30 को कैसे आया? Now Inder is sad again. इसलिए वो पुल अप्स मारना शुरू कर देता है। सरू कहती है कि वो इंदर से प्यार नहीं करती। कुछ खास नहीं था, कुछ वाव नहीं था। That's what she says after I gave her the best 23 seconds of her life. कुछ खास नहीं था, कुछ वाव नहीं था। लेकिन फिर उसके साथ stranger things हो जाता है। फाइनली इंदर को पता चलता है कि सरू के हॉस्पिटल आईडी कार्ड में भी सेम पिक्चर है। ओह हाँ, ऑल्सो शी हैज अ ब्रेन ट्यूमर। और ये बात उसको 400 रुपए वाले ब्लड टेस्ट करवाने के बाद पता चलती है। वीजा के लिए ब्लड टेस्ट कंपलसरी था। वीजा के लिए मेरे ऑफिस वालों ने कुछ मेडिकल टेस्ट्स करवाए थे। You know, ब्लड टेस्ट से ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज नहीं होता, राइट? इसीलिए ब्रेन ट्यूमर का पता चलने के बाद instead of spending the last days of her life with Inder, she decides to give him trust issues for life. वाह क्या प्लान बनाया था सरू। अब सरू की एक टांग कब्र में है, लेकिन इसको अपनी कुत्ती बहन की शादी देखनी है, और इंदर उसकी ये लास्ट विश पूरी करेगा शादी में हिडन कैमरास लगा के। सुहाग रात वाले रूम में तो I am not proud of myself. फिर वो दोनों कंप्यूटर मॉनिटर पे शादी देखते हैं, जिसको वो टीवी कंट्रोलर से कंट्रोल कर रही होती है। बट नाउ इंदर इज काइंड ऑफ horny. भाई उसकी हालत वैसे ही खराब है, मर मुरा जाएगी। हो गया ना? मैं नहीं ताकि मैं सरस्वती पार्थसारथी बन के नहीं, सरस्वती पर ही हार भर के जाऊं। अरे बहन मरते वक्त तो सरनेम वरनेम का चोचला छोड़। नाउ दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द वेडिंग। जहाँ उसने लगाई तो स्टिकर वाली मेहंदी है, लेकिन कोन्स बाजू में रखे हैं एस्थेटिक्स के लिए। लेकिन शादी वाले दिन ये कुछ होता है वाला है क्या? नाना प्लीज ये शादी होने दो। और मैं ना कर दूं तो? नाउ एक तरफ है सरू के पापा, जो उसे सीधे मुंह कभी बात नहीं करते। कंफ्यूजन हो तो बिना कुछ पूछे उसे चाटा मार देते हैं, उसका अंतिम संस्कार करवा देते हैं, उसे घर से निकाल देते हैं। फिर मिलता है उसे एक लड़का जो उसे घर दिलवाता है, उसकी सेल्फ स्टीम बूस्ट करता है, उसे हंसाता है, उसके दुख में साथ देता है। और मैं ना कर दूं तो? भक्त तेरी माँ की सरू। Oh yeah, there is also Saru's mom.
जिनको ज्यादा डायलॉग्स नहीं मिले हैं तो वो बार बार अपने पल्लू को पकड़ के अपने मुंह में कुछ कर रही होती है। और शादी के बाद सरू इज लाइक रियली डाइंग। कितना टाइम है डॉक्टर? जब तक मेरी मेहंदी रहेगी तब तक तो। जिसके जवाब में डॉक्टर कहता है कि बहन ब्लीच मंगवा लें। अब भाई कह दो। नहीं वो तुम नहीं जा सकते, तुम कहीं नहीं जा सकते। ब्लीच मंगवा लेना था। सरू इज नो मोर। आंटी अपना वो पल्लू वाला कर लो। एंड नाउ इंदर इज ऑफिशियली अ रंडो। जिसकी पत्नी मर गई उसको कहते हैं रंडो। सनम तेरी कसम, it was underrated because it deserved to be. Oh, hello Daisies. If you enjoyed the video, then please hit that like button and comment section में बताओ कि what movie you want me to revisit next. And yeah, catch you all in the next one. Peace.